हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, बढ़िया से बारिश का मजा ले रहे होंगे। वेलकम टू एग्जाम नोमा 360। मैं राम। आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आने ही आने होते हैं पेपर में या आपके स्कूल्स में या बोर्ड में, वो आपको कराऊंगा आज। हमने क्लास 10th का चैप्टर 4 स्टार्ट करा था इससे पहले, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसमें मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, ये सारी चीजें मैं बात कर चुका हूँ। कितने रूट्स होते हैं, कितने प्रकार के रूट्स हैं, कैसे रूट्स निकालेंगे, हम लोग वहां पे सीखे थे। हम बेसिक तो चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आपने एक कंसेप्ट तो सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो इंसान को परफेक्ट बनाती है, तो हमें वही चीज सीखनी है आज। हमने बेसिक कंसेप्ट समझ लिए हैं, हमने समझा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, सब कुछ समझ लिया। हमें जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जितनी कोशिश हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मैं कराऊंगा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन आप क्या करेंगे, अपने आप बुक से करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम लोग उससे पहले इंट्रोडक्शन बात कर चुके थे, हम लोगों ने बेसिक चीजें तो पढ़ ली थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने करा था। हम मैं क्या करता हूँ, आपको रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा रिवाइज कराने का मतलब है आप थोड़ा सा ट्रैक में आ जाएं। तो ट्रैक में आने के लिए आपको क्या चाहिए, बेसिक रिवीजन चाहिए। तो मैं आपको रिवीजन दे देता हूँ। हमने पढ़ा था उस दिन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है ना, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और मैंने ये कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होगी ना, वो क्या होगी, 2 होगी। और डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन द इक्वेशंस। इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसकी क्या, वो क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, इसलिए उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये भी बताया था क्या होते हैं। उसके बाद हमने रूट के बारे में बात की थी कि रूट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और रूट 2 प्रकार के बताए थे, एक तो मैंने रूट बताया था रियल, और एक रूट क्या बताया था, इमेजनरी रूट। मैंने कहा था कि रियल रूट्स हमें 10th क्लास में पढ़ने, 11th में हमें ये पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एक नया कंसेप्ट आया था, नेचर ऑफ रूट्स। क्या आया था, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में मैंने क्या बताया था, पहले डी निकाल लेना, डी या स्मॉल डी। डी निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताया था नहीं बताया था, याद होना चाहिए, आपके कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसका डी क्या बोलते हैं, डी का नाम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या है डी, डिस्क्रिमिनेंट। याद रखना है इस बात को। ठीक है, कभी कभार क्या करता है, बोर्ड चालाकी चल देता है, वो बोलता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, और बच्चे की हवा गायब। बच्चा के दिमाग में चलता ही नहीं सर डिस्क्रिमिनेंट क्या था, हमने पूरी मैथ पढ़ ली, डिस्क्रिमिनेंट नहीं पता, पूरे चैप्टर हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है आपसे डी पूछा है, और डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब नेचर के बारे में बात करूं तो हम जानते हैं कि अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब क्या होगा, डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तब क्या होगा, लेस देन 0 होगी तब क्या होगा, और अगर इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू हो तब क्या होगा। मैंने ये बताया था कि 2 रियल रूट्स होंगे। कैसे होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे, और वो भी कैसे होंगे, इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, याद रखना। और इसमें क्या बताया था मैंने, जब डी की वैल्यू 0 हो 2 होंगे, लेकिन कौन से होंगे, इक्वल रियल रूट्स होंगे। कैसे हैं रूट्स, इक्वल हैं, वो भी कैसे हैं, रियल। समझ में आ रही है। और इसमें हम लिखते हैं जब डी की वैल्यू आती है डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट का, क्या नहीं एग्जिस्ट करता, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और इसमें बोला था जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब होता है रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। इसमें क्या होगा, अल्फा इक्वल होगा बीटा के। अल्फा और बीटा में बात कर चुका हूं कि दोनों क्या हैं, रूट्स हैं, किसके, इक्वेशंस के। समझ में आ रही है। हमने ये भी बात की थी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस,
मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन एन इक्वेशन इक्वल टू किसके बराबर होगा, डिग्री ऑफ इक्वेशन के। इसका मतलब ये है कि जितनी डिग्री होगी उस इक्वेशन की उसमें उतने मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं। बाबू मैक्सिमम बोल रहा हूँ, इसका मतलब नहीं एग्जैक्टली उतने ही होंगे, कम भी हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं होंगे। अगर मान लो किसी इक्वेशन है, मान लो सपोज कर लो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 4x दे दिया प्लस 9 दे दिया इक्वल टू 0, तो आप बोलेंगे सर इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। कितनी है इसकी डिग्री, 2 है। ध्यान से देखना, इसकी डिग्री 2 है तो इसमें मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर 2 होंगे। तो सर क्या एग्जैक्टली 2 होंगे, हो सकते हैं 2, लेकिन मैक्सिमम 2 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा, 3 तो हो ही नहीं सकते। तो ये बेसिक था, ये उस दिन हम पढ़ चुके हैं नेचर ऑफ रूट्स, और इसमें मैंने इसमें स्टार भी लगवाया था। मैंने कहा था बाबू इसे याद कर लेना, इससे क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, क्या होता है, हर साल आता है। ठीक है, और भी चीजें मैंने पढ़ाई थी अगर याद हो, कि मैंने क्या कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म तो हम बात कर चुके हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। 1 मिनट दो मुझे, मैं इसमें समझाता हूँ थोड़ा सा। मैंने क्या कहा था कि रूट्स फाइंड करने के 3 मेथड, कितने, 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है स्प्लिटिंग मेथड। कौन सा होता है, स्प्लिटिंग मेथड। दूसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। समझ में आ रही है कुछ कहानी। और अगला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद हो तो मुझे बताइए, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2a। और कंप्लीटिंग स्क्वायर एग्जैक्टली एक्चुअल में है क्या, ये 10th में सिलेबस से कट गया है, 10th के सिलेबस से क्या हो गया है, कट चुका है। इसीलिए मैं इसे करवाता कम हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसे 3-4 क्वेश्चन करवा दूंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, जिससे आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी समझ में आ जाएगा। 10th से कटा है, 11-12 से नहीं कटा है, क्योंकि वहाँ ये काम आएगा। तो यहाँ पे हम थोड़े से क्वेश्चन इसके भी कर लेंगे, चिंता ना करें आप लोग। स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड, तो स्प्लिटिंग मेथड तो आपको आता ही है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। ये हमारा बेसिक रिवीजन था। आओ हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान दूं, पहला क्वेश्चन के बारे में बात करूं, ध्यान से देखना। ये हम लोग बात कर चुके थे उस दिन, कर हो गया है। उसके बाद रूट्स हमने बात की, फाइंड द रूट, ये भी हम लोग कर चुके थे, जिसमें हमने एक आपको होमवर्क में दिया था। आपसे आशा करते हैं कि आपने ये वाला होमवर्क में कर लिया होगा। उसके बाद मैंने क्या करा था, मैंने नेचर ऑफ क्वेश्चन कर लिए थे, तीनों के नेचर बताए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे। हमारे लिए जो नया क्वेश्चन है वो ये है बाबू, यहाँ से देखना, यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी कहानी आज की। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इफ x माइनस एक्स इक्वल टू -1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। सॉल्यूशन का मतलब ये रूट है बाबू, ये क्या है, रूट है हमारा। किसका रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमें बोला है एक्स की वैल्यू के की वैल्यू बता दो। कुछ नहीं बोला बाबू, देखो मैंने बताया था कि सॉल्यूशन एक ऐसी वैल्यू होती है किसी वेरिएबल की जो उस इक्वेशन में रखने पे क्या दे दे, 0 दे दे, वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। इसका मतलब हमें एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, और एक्स पुट कर दो आप, जहां जहां एक्स है वहां पे -1/2 रख दो। तो यहाँ पे -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2k इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है, -1/2 -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ध्यान से देखना, ये -1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ध्यान से देख रहे हैं ना आप लोग, जल्दी से देखिए, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का kx। एक काम कर लो, दोनों साइन साथ में आएंगे नहीं, तो इसको सिर्फ प्लस लिख दो। इसको थोड़ा सा पास लेके आते हैं, दूरियां ज्यादा हो रही हैं इनकी, तो ये आ जाएगा हमारा k। क्या आ जाएगा, k बन गया, -3 इक्वल टू क्या आ गया है, 0। अब क्या कर लेते हैं, a बन जाएगा 3/4, a -3
माइनस का के इक्वल टू क्या है 0 है, इसके नीचे 1 मान लो बाबू। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 4। अगर 4 एलसीएम आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 3 माइनस 12 माइनस का के इक्वल टू 0। तो ये माइनस कितना हो जाएगा बाबू 9 माइनस 3 माइनस 12 कितना हो जाएगा माइनस का 9 अपॉन कितना है 4 इक्वल टू इसको उधर ट्रांसफर कर दो, ये क्या बन जाएगा प्लस का के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -9/4। बाबू ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में। अगर आप इसको ढंग से देखेंगे अच्छे से कर लेना ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा 1 नंबर का। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इससे टफ क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, करवाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन करें, आओ देखो ध्यान से क्या बोला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको पी की वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन है। सर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहाँ से दिख रही है आपको, मेरे पास तो सिर्फ एक ही पावर दिख रही है, इसकी क्वाड्रेटिक कैसे बन जाएगी। तो बाबू इसको देखेंगे क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी। उसके बाद इसने बोले दोनों रूट्स क्या हैं इक्वल हैं, मतलब अल्फा बराबर है बीटा के। तो आपको मैंने कंडीशन बताई है, दो रूट्स जब इक्वल होते हैं तो वहाँ पे 4b² माइनस 4ac किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो पहले आप क्या करो सर ए बी सी कहाँ से आएंगे, ए बी सी लाने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आप लोग मुझे बताओ पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म याद करी नहीं करी। अगर आपने नहीं करी है तो याद कर लें, बाकी क्वेश्चन नहीं होने वाले उसके बिना। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म याद नहीं क्वाड्रेटिक की जो कि सिंपल है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्वेश्चन आगे नहीं होने वाले। ठीक है, आपसे नहीं होंगे एक भी क्वेश्चन, क्योंकि इससे फॉर्मूला लगने हैं सब में। और उससे पहले आपको पता होना चाहिए ए क्या है बी क्या है और सी क्या है। अगर ए बी सी नहीं निकाल पा रहे तो आप कैसे कर लेंगे उस क्वेश्चन को। समझ आ रही है। आओ तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे ये बन जाएगा px² माइनस का 3 px प्लस 9 इक्वल टू 0। अब कंपैरिजन करो, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0। देखो x² के साथ जो होता है वो a होता है, यहाँ पे x² के साथ p है तो a की वैल्यू p हो जाएगी, और x के साथ जो होता है वो हमारा b होता है। तो b क्या होने वाला है ध्यान से देखना, इसको रब करने दो पहले 1 मिनट। b कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 3p, c कितना हो जाएगा हमारा बाबू 9। इजी तो है। अब क्या है हमारे पास वैल्यू दे दी हम पुट कर देते हैं। b की वैल्यू हमारे पास माइनस का 3p है तो माइनस 3p² हो जाएगा, माइनस का 4 a की वैल्यू हमारे पास p है और इसकी वैल्यू 9 है इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबू 3 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है आपको याद है, -3 का स्क्वायर 9p², ये आ जाएगा 36p इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। समझ आ रही है ना आपको। हमारे पास ये बन गया है। सर एक अब इसको दो तरीके से बच्चे कर डालेंगे। पहला तरीका सर बोलेंगे कि p² 36p इक्वल टू 0 है तो ये 9p² इक्वल टू 36p, यहाँ से p को p कट कर देंगे 9 को कट कर देंगे और p की वैल्यू 4 आ जाएगी। बाबू ये गलत है तरीका, पहली बात तो ये समझ लो। ये नहीं करना कभी भी, ऐसे नहीं होते कभी भी। ठीक है, ऐसे नहीं करना आपको। तो करना कैसे है सर, आओ समझते हैं कैसे करना है। समझ आ गई। आओ तो फिर करेंगे कैसे। सर इसे करने के लिए ना आप इसको एज इट इज लिखो पहले तो 9p² माइनस 36p इक्वल टू 0। सबसे पहले इन दो में कॉमन देखो। सर मुझे टेबल में तो 9 दिख रहा है क्योंकि 9 की टेबल में 9 आएगा और 9 की टेबल में 36 भी आएगा, और p भी दिख रहा है p² है तो अंदर बचेगा सिर्फ p और इधर बचेगा माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब देखो एक बार क्या होगा 4p इक्वल टू 0, 9p इक्वल टू 0, और एक बार होगा p माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 9 आएगी। सारे गधे हो रहे हैं देख लो ध्यान से। p इक्वल टू आ जाएगा 0/9, और 0/9 होने का मतलब है क्या हो जाएगा 0। ध्यान से देखना p इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ गया। तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो सकती है p की, दो वैल्यूज। तो बाबू ये जो बोला था ना वैल्यू निकालो, तो ये सिंपल सा लिख लो, यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करना है हमको, क्योंकि हमारे पास कितनी वैल्यू मिलने वाली है दो वैल्यू, एक तो 0 होगी और एक क्या होगी 4 होगी।
समझ में आ गया क्वेश्चन? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना, सेम उसी का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे यही बोल दिया है कि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं इसके भी, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस का के माइनस का 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। हमारे पास एक्स स्क्वायर पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ब्रैकेट ओपन करोगे 2kx बन जाएगा, ए के एक्स स्क्वायर माइनस का के प्लस 2 इक्वल टू 0। अब भाई साहब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देख रहे हो आप, हर जगह स्टैंडर्ड फॉर्म हो रही है, इसलिए बोला याद करने को मैंने। यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 छिपा है, 1 छिपा है तो 1 आ गया ए की वैल्यू। बी की वैल्यू ये पूरी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2k। सर सी कितना आ जाएगा, जो बचा है वो पूरा लिख दो विदाउट वेरिएबल जो है, के स्क्वायर माइनस के प्लस का 2 है। अब हमारे पास इक्वल रूट्स बोले हैं, इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, जब डी 0 हो, और डी 0 होने का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। इसमें b की वैल्यू क्या है हमारे पास, सर 2k है हमारे पास, 2k पुट कर दो, 4 पुट कर दो, ये 1 है। b कितना आया है हमारा, के स्क्वायर माइनस का, सॉरी एक मिनट, के स्क्वायर माइनस का के प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको देखो, ये 4k स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 4k स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस का, एक मिनट, के स्क्वायर माइनस का के प्लस 2 इक्वल टू 0 है। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं इसके, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करो क्या बन जाएगा, 4k स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 4k माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये कट गया क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो हमारे पास 4k माइनस 8 कितना आ गया, 0। तो आप मुझे बताइए 4k इक्वल टू 8 नहीं लिख सकते आप, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्यों आई 2, क्योंकि मैंने 8 को उधर भेज दिया, फिर 8 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, समझ में आ रही है? तो ये हमारा आज का कौन सा नंबर क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला है, फाइंड सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व द फॉलोइंग मतलब इस इक्वेशन के रूट ही फाइंड करने हैं आपको, कुछ नहीं करना है बाबू, रूट फाइंड करने हैं। तो रूट फाइंड करने के लिए आज हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। क्या फाइंड करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको मैंने बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है, 2a होता है नहीं होता, बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो यहाँ पे भी ए और बी और सी की वैल्यू चाहिए, देख रहे हो, ए बी सी फाइंड करना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अब दोबारा से स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेरिजन करो इससे, एक्स स्क्वायर के साथ है हमारा 4√3 हो जाएगा ये, बी एक्स के साथ है 5, सी हमारा हो जाएगा -2√3। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, हम लोग फॉर्मूले पुट करने जा रहे हैं। बाबू माइनस बी रखो, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 5 है, प्लस माइनस अंडर रूट, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4√3 इंटू -2√3 अपॉन क्या हो जाएगा, 2, ए की वैल्यू है 4√3। ध्यान से देखना, ये माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस माइनस ये 25 आ जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे पहली बात तो, ये 16, 16 टू 32, 32 और √3 कितना आ जाएगा, 3। आया समझ में, 4 4 16, 16 टू 32 और √3 3 हो जाएंगे। नीचे हो जाएगा आपका 8 √3 प्लस, सॉरी माइनस प्लस, ये बन जाएगा आपका कितना, 25 प्लस 96। सही लिख रहे हैं सर,
बिल्कुल सही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो जाएगा 8√3। और हमारे पास अंदर क्या आने वाली है वैल्यू, ध्यान से देखना। ये हो जाएगा हमारा कितना, 11। और ये हो जाएगा 1 कैरी गया तो 112 अपॉन कितना आ गया, 8√3। आपको पता होना चाहिए √21 क्या होता है, √21 कितना होता है, 11 अपॉन 8√3। अब इसको एक बार प्लस में लिख लो, ये माइनस का 5 इसको प्लस में लिखो अपॉन 8√3। और दूसरा x इक्वल टू इसे माइनस में लिख लो, माइनस का 5 माइनस 11 अपॉन 8√3। ध्यान से देखना, ये हो जाएगा हमारा 6 अपॉन 8√3। और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 16 अपॉन 8√3। ये तो कट जाएंगे कितने बार में, 3 बार में, ये 4 बार में। तो x आ गया 3/4√3। और यहाँ पे x आ गया हमारा माइनस का 2/√3। एक काम क्या करते हैं, √3 मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों में। जब √3 करोगे ना आप, तो हमारा हो जाएगा 3√3/12। और अगला जो x होगा वो होगा माइनस का 2√3 इंटू √3 और √3। ये बन जाएगा हमारा √3/4। और ये बन जाएगा हमारा -2√3/3। तो ये दो रूट आ गए हैं आपके, समझ आ गई है। देखो अगर स्प्लिटिंग मेथड नहीं लग रहा है आपको तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, उससे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। समझ आ रही है, चलो नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसे दोबारा से कर सकें और मैच कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आओ इसमें लगाऊंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, देखना ध्यान से। एक्चुअली में ना ये 4x² है माइनस 4a² है प्लस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल टू 0 है। इसको आप लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर। इसे लिख सकते हो आप 2 इंटू 2x इंटू ए का स्क्वायर। देखो 2 2 जब 4 आ रहा है, a स्क्वायर आ रहा है, x आ रहा है। और इसे लिख सकते हो a⁴ 4 का मतलब यही होता है। और इसे लिख सकते हो 2⁴ ठीक है। ध्यान से देखना, ये पूरा एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या फॉर्मूला बन रहा है सर, a² माइनस 2ab प्लस b² क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, नहीं होता है। तो इसको लिख सकते हो आप, a की जगह 2x है माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस b² का स्क्वायर इक्वल टू 0 है। अब ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, इसमें आइडेंटिटी लगाओ बाबू, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। a² माइनस b² की आइडेंटिटी क्या होती है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो मैं यही लगाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना, इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो a बन जाएगा 2x का होल दिस और माइनस b² का स्क्वायर इक्वल टू में क्या होने वाला है, देखो इक्वल टू में क्या होगा, आप एक बार प्लस में लिखेंगे 2x माइनस a² प्लस b²। और एक बार आप लिखेंगे माइनस 2x a² माइनस b²। समझ आ रही है। और इक्वल टू में क्या दे रखा है, 0। तो हमारे पास जो होने वाला है वो हो जाएगा 2x माइनस प्लस b² इक्वल टू 0 और 2x माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इक्वल टू आ जाएगा a², ये प्लस जाके उधर माइनस जाके प्लस बन जाएगा, ये प्लस वाला जाके माइनस बन जाएगा। x इक्वल टू आ गया है a² माइनस b² अपॉन 2। तो पहली a वैल्यू आ गई x की। दूसरी वैल्यू देखना ध्यान से, ये आ जाएगा a² प्लस b² उधर जाके, तो x की वैल्यू आ जाएगी a² प्लस b² अपॉन 2। तो ये आ गई दूसरी वैल्यू। तो कितने रूट निकले हैं बाबू, दो रूट। एक तो हमारे पास a निकला है, एक ही हमारे पास निकला है। समझ आ रही है आपको। अब यहाँ पे सर आपने करा क्या है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस हुई है ना, उसी प्रोसेस का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या नाम है, कंप्लीटिंग स्क्वायर।
जो यहाँ पे प्रोसेस हुई है, हमें उसको एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, लगाया है मैंने। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही है? आओ नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक काम करो, ये बिल्कुल पीछे की तरह क्वेश्चन है, एट एट की तरह। आप इस क्वेश्चन को होमवर्क से ट्राई करिए। मैं क्या करूंगा, अगली क्लास जो कल होगी उसमें आपको कराऊंगा। अब आपकी रेगुलर क्लास होंगी, जिससे हम प्री बोर्ड तक आपका सिलेबस करवा सकें एक बार, और रिवाइज भी करवा दें अच्छे से। ठीक है, जिससे आपके बोर्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो। आओ, तो एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बिल्कुल सेम करना है जैसे पीछे वाला करा, डिक्टो करना है, कुछ अलग नहीं है। बस इसको इसके साथ ले लेना है इस बार, और कुछ नहीं है। ठीक है, होमवर्क में ट्राई करना आप। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक एल्टीट्यूड है, क्या है, एल्टीट्यूड राइट एंगल ट्रायंगल का। देखो पहली बात तो राइट एंगल ट्रायंगल समझो बाबू। ये है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें इस वाले साइड का ही नाम होता है एल्टीट्यूड, और इस वाले को बोलते हैं हम लोग बेस, इस वाले को बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसका नाम लिख लो P, इसका नाम लिख लो Q, इसका नाम लिख लो R। समझ आ रही है? PQR। इसमें बोला है एल्टीट्यूड 7 लेस देन है बेस से, जो बेस है उसका 7 कम है। तो बेस क्या है सर, जितना बेस होगा, मान लो बेस 12 होगा तो ये 5 हो जाएगा, अगर ये मान लो 15 होगा तो ये 8 हो जाएगा, ऐसे करके 7 कम है पीछे वाले से, भाई बेस से। तो हमें बेस पता नहीं है लेकिन क्या होगा अभी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी एक्स। अगर मैंने बेस को x सेंटीमीटर मान लिया है, बेस को क्या मान लिया है, x सेंटीमीटर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोल रहा है, जो एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, बेस से 7 कम, मतलब x माइनस 7, तो ये बन जाएगी x माइनस 7। अब निकालना क्या है, अब तुम जानते हो कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। मुझे क्या निकालना है, टू साइड निकालनी है, बेस निकालना है x, और x निकल जाएगा तो यहाँ पुट कर देंगे, एल्टीट्यूड निकल जाएगा। हमारे पास h हाइपोटेनियस जो है वो कितना गिवन है, 13, तो यहाँ पे 13 पुट कर दो। हमें ये पता है ये कितनी है हमारे पास, x माइनस 7, और बेस क्या है हमारे पास, x। ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169। कम से कम 20 तक स्क्वायर तो याद कर लो, ताकि क्वेश्चन आसानी से हो जाए। अब तुम यहाँ पे 13 इंटू 13 करने बैठोगे तो 1 मिनट तो यहाँ बर्बाद हो जाना है। अगर याद होगा आपको तो आप सीधे लिख लेंगे, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। अब भाई इसमें लगाओ फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाने की बात चल रही है यहाँ पे, समझो ध्यान से। हमें बता दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि पढ़ा दिया जाता है 8 क्लास में, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। अगर आपको नहीं आता है 10th में तो आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई। ठीक है, तो आप याद कर लें अगर नहीं आता है, ताकि कोई आपकी मजाक ना बनाए। ठीक है, तो ये इसमें लगा लो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और बगल में एक्स स्क्वायर दे ही रखा है। ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
ये बन जाएगा 14x प्लस का 49, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 49x प्लस का 49, 14x माइनस प्लस 49, इसको उधर बुला लो, -169 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ये हो जाएगा हमारा 0, ये 6 में से जाएगा 2, 1 इक्वल टू 0। अब आपको 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, एक्स स्क्वायर। 2 के टेबल में 14 कितनी बार में आएगा, 7, ये आ जाएगा माइनस का 160 इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है वो बन गई है सिंपलेस्ट फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 160 इक्वल टू 0। बाबू ये 160 नहीं है पहली बात तो, ठीक है, ये 160 नहीं है, ये 60 है ओनली। ठीक है, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब ऐसे दो नंबर बता दो जिनका मल्टीप्लाई करके 60 आ जाए और प्लस माइनस करके कितना आ जाए हमारा, 7 आ जाए। ऐसे दो नंबर बता दें आप बस। तो मेरे पास दो नंबर कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो माइनस का 12 बन रहा है और एक प्लस का 5 बन रहा है। -60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखो -12 इंटू 5 -60 आ रहा है, और -12 माइनस प्लस 5 क्या आ रहा है, माइनस का 7 आ रहा है, मतलब हम सही है। अभी और आगे चेक कर लेंगे हम गलत है कि नहीं है। एक्स कॉमन ले लो इन दो में, एक्स कॉमन लेने पे अंदर बचेगा 12 माइनस एक्स, प्लस इन दोनों में 5 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो हम सही है, x माइनस 12 आ जाएगा और x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब x माइनस 12, 1 मिनट का मुझे समय दें आप, x माइनस 12 इक्वल टू 0 है और x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो एक्चुअल में x की वैल्यू आएगी क्या, 12, और एक x की वैल्यू आएगी -5, और हम लिखेंगे x कांट बी -5। क्यों लिख रहे हैं भाई, क्योंकि हमने x मानी है लेंथ, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम लिखेंगे लेंथ कांट बी नेगेटिव। और जब लेंथ नेगेटिव नहीं होगी तो x की वैल्यू होगी हमारी 12, और हमने बेस माना था, तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू, 12। बेस कितना हो गया है, 12। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड हमारा क्या था, बेस से 7 कम, इसका मतलब x माइनस 7 क्या था, x माइनस 7 था, तो x माइनस 7 कर लो, और x की वैल्यू आई है 12, 12 माइनस 7 करोगे तो आ जाएगा 5। तो हमारा कितना आ गया बेस, एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ जो हमारा बेस था वो 12 आया है, और जो हमारा था वो। अब कई सारे बच्चे डायरेक्ट बता देते हैं आंसर तुरंत, कैसे, क्योंकि उन्हें याद होता है अगर एल्टीट्यूड 17 था, ये है हमारी 13, तो वो तुरंत बता देंगे कि परपेंडिकुलर 12 होगा, नीचे वाला 5 होगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट है, 13 12 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी समझ में नहीं आता लोगों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बेसिकली हॉट क्वेश्चन में आते हैं, एक हॉट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो, समझ में भी नहीं आता जल्दी से बच्चे को। ठीक है, क्या बोल रहा है, एट टी मिनट पास्ट, पास्ट का मतलब होता है ज्यादा, 2:03 हो चुके हैं, द टाइम नीडेड 2 मिनट बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM। भाई साहब 2 PM से किधर की तरफ जाना है हमको, 3 PM की तरफ। पहली बात तो क्वेश्चन समझ लो, अभी सुई जो है 2:03 हो रहे हैं कुछ, अभी करेंटली जो टाइम है ना उसमें घड़ी में कितने हो रहे हैं, 2:03 हो रहे हैं। ठीक है, अभी ये नाव है, अभी कंडीशन ये है। ठीक है, आओ चलो देखते हैं। वो बोला है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम बचा है, अब जो बचा है वो हमारे पास t²/4 -3 मिनट है, ऐसे करके दे रखा है, इतना बचा टाइम है। इसका मतलब ये है 3 बजने में जो बचा हुआ टाइम वो कितना है, t² माइनस, चलो भाई, तो मुझे ये बता दो 2 से 3 तक जाने में कितने मिनट चाहिए।
कितने मिनट चाहिए? 60 मिनट। ठीक है, कितने मिनट चाहिए? 60। ध्यान से देखना, अगर अभी टाइम जो है, अभी नाउ नाउ जो टाइम है वो हो रहा है 2 PM प्लस टी मिनट, तो यहां से यहां तक रिमेनिंग टाइम कितना बच रहा होगा? लेफ्ट टाइम कितना होगा बाबू? टोटल चाहिए 60, हो कितने गए हैं? 30, तो बचा कितना है? 60 माइनस टी मिनट। कितने मिनट तो अभी चाहिए 3 बजने में? दिस इज द दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम टू मेक 3 PM। कितना टाइम चाहिए बनाने के लिए? T-60 माइनस टी मिनट चाहिए 3 बजने के लिए, क्योंकि 2 बज के टी मिनट हो चुका है। और क्वेश्चन में बोला है कि जो रिक्वायर्ड टाइम है, ठीक है, या नीडेड टाइम है, वो T² माइनस T² अपॉन 4 माइनस 3 मिनट करके दे रखा है, ये दे रखा है। और हमें चाहिए कितना? ये। तो इसका मतलब ये है कि 60 माइनस टी किसके बराबर आ जाएगा? T² अपॉन 4 माइनस 3 के। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन। समझ में आया? कुछ नहीं था, मिनट हैंड जो है वो इतने, अभी इतने टाइम हो रहा है इस पर, 2 बज के टी मिनट। ये बोला है कि जो 3 बजने में जितना टाइम चाहिए वो कितना है हमारे पास? इतना है। बट हम जानते हैं अगर 2 बज के 30 हो रहा है, मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपसे बोलूँ 2 बज के 15 हो रहा है, तो मैं बोलूँ 3 बजने में कितने मिनट चाहिए? सर आप बोलोगे 45 मिनट चाहिए। कैसे आया? 60 माइनस 15। सेम कहानी, जब आपसे मैं बोल रहा हूँ टी मिनट हो चुके हैं, तो आपको चाहिए कितने? 60 माइनस टी, वही तो दे रखा, वही कर लिया हमने। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 60 माइनस टी, ये बन जाएगा T² माइनस का 12/4। कॉम उधर मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर जाके 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 260 माइनस 4T, ये हो जाएगा T² माइनस का 12। फिर T² माइनस का 12 माइनस का 240 हो जाएगा उधर जाके, ए प्लस का 4T इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। सर आप जानते हैं, क्या जानता हूँ? कुछ नहीं जानता मैं तो। T² प्लस 4T हो जाएगा। इन दो को सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया हमारा? 252। ये हमारे पास इक्वेशन बन के तैयार हो चुकी है। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। कैसे सर? 2 नंबर बता दो जिनका मल्टीप्लाई करके 252 आता हो और प्लस माइनस करके कितना आता हो? 4। कुछ नहीं करो आप, 252 का क्या निकाल लो? फैक्टर। 252 का फैक्टर निकालने बैठ रहे हैं हम लोग। ये हो जाएगा 12H है। फिर ये करोगे कितना आ जाएगा? 63। फिर 3 से करोगे कितना आ जाएगा हमारा? 21। फिर 3 से कर लो कितना आ गया? 7। फिर 7 से कर लो। तो भाई कौन कौन से नंबर बन रहे हैं मेरे पास? प्लस माइनस करके 4 लाना है, याद रख लेना आप। प्लस माइनस करके कितना लेके आना है? 4 लेके आना है। बताओ, मैं इन 2 नंबर को ले लेता हूँ, कितना हो रहा है? 18। और इन 2 को ले लेता हूँ 14। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर बन रहे हैं मेरे पास? बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशन है वो कौन सी आई थी हमारे पास? एक आई थी T² प्लस 4T माइनस 252 इक्वल टू 0। और हमारे पास फैक्टर जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं कौन कौन से? 18T माइनस का 14T माइनस का 252 इक्वल टू क्या है? 0 है। ध्यान से देखना, यहाँ पे 18 माइनस 14 कर रहे हो 4 आ रहा है, 18 इंटू माइनस 14 करोगे 252 आ जाएगा। यहाँ पे t कॉमन आ रहा है इन दो में, तो t कॉमन लेने पे यहाँ पे बचेगा 8t प्लस 18। यहाँ पे 14 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा t प्लस 18। आप करके देख लेना, ना है तो मुझे बता देना। ये दोनों कॉमन है, ये दोनों सेम है तो सेम लिख दो आप इन दोनों को। और हमारे पास t माइनस 14 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 0। t प्लस 14 इक्वल टू 0 है हमारा, t माइनस 14 इक्वल टू 0 है। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? -18। t की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 14। अब तुम मुझे बताओ, कभी टाइम को नेगेटिव देखा है क्या आपने? सर मैंने तो कभी नहीं देखा। तो t की वैल्यू कभी भी -18 तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि हम लिखेंगे यहाँ पे, हम क्या लिखेंगे? टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा।
नेगेटिव नहीं होगा तो इसका मतलब टी की वैल्यू कितनी होगी, 14 मिनट। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 मिनट। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था बाबू, यही तो बोला था टी बता दो, तो टी की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 14 आ गई है। समझ आ रही है। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आने ही आने होते हैं। ठीक है, इसमें से मैंने आपको एक होमवर्क में दिया है, आगे हम लोग अगली क्लास में क्या करेंगे, नए क्वेश्चन लेकर आएंगे और नई ट्रिक तरीके से करेंगे। ठीक है, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन बहुत करने हैं, कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं इस चैप्टर में, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। मैंने कहा ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, वही कंसेप्ट लगाना है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, आप एक्सीलेंट हो जाएंगे चीजों। बट वही है, आप मेरे साथ क्वेश्चन करते जाइए, मैं आपके नए नए क्वेश्चन लेके आऊंगा, नए नए क्वेश्चन हम करते रहेंगे और नई नई चीजें सीखते रहेंगे। आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं, हम अगली क्लास में क्या करेंगे, नए क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।